आज हम एक ऐसे साथी अपराधी के बारे में जानने वाले हैं जिसे ढूंढने में पुलिस का भी पसीना निकल गया था। और आखिर इस अपराधी का फेस इतना अजीब सा क्यों है और इसने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण पुलिस को इसे गिरफ्तार करना पड़ा। और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा साल 2004 में, जब जर्मन पुलिस को एक पुराने स्टोरेज यूनिट के कबाड़ों में से एक हार्ड ड्राइव मिला। और उसी हार्ड ड्राइव को जब पुलिस वालों ने चेक करने के लिए कंप्यूटर में लगाया, फिर उन्होंने जो देखा वो काफी ज्यादा शॉकिंग और बिजार है। इस डिवाइस में 100 से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग इमेजेस दिखाई दे रहा था, जिसमें कुछ अलग अलग लोकेशन का इमेजेस और कुछ अच्छा खाने का इमेजेस भी था। और उन्हीं इमेजेस में कुछ ऐसा इमेजेस भी था को मैं अगर डायरेक्टली बोलूंगा तो मेरा चैनल यूट्यूब तुरंत डिलीट कर देगा। तो अभी के लिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में चीज पिज्जा मान लेते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ही बुरी बुरी चीजें की जा रही थी, जिसमें उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज भी किया जा रहा था। इन इमेजेस में सबसे अजीब बात यह है कि नॉर्मली इन तरह के तस्वीरों में प्रेडेटर अपने आप को छुपाने के लिए कैमरे के सामने नहीं आता, लेकिन इस आदमी ने जानबूझकर हर एक तस्वीरों में अपने आप को शामिल किया है। पर ये इंसान इतना ज्यादा सेमलेस है कि जब ये आदमी उन बच्चों के साथ ऐसा घिनौनी हरकत करता तब वो उन बच्चों के साथ बिफोर, आफ्टर और प्रेजेंट इन तीनों समय का तस्वीर खींच लेता। और वो आदमी हर एक वीडियो में अपने आप को शामिल तो करता, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा फिल्टर लगा लिया करता था, जिसके कारण तस्वीरों में उसका शरीर तो प्रॉपर्ली विजिबल होता था पर उसका चेहरा नहीं। इस कारण के चलते उसका नाम पड़ा मिस्टर स्वर्ल। तो अभी इस मिस्टर स्वर्ल के अगेंस्ट पुलिस के पास काफी सारा प्रूफ है। अभी पुलिस को सिर्फ ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये मिस्टर स्वर्ल है कौन। शुरू में पुलिस वालों को लगा था कि इस प्रेडेटर को आसानी से पहचाना जा सकेगा, क्योंकि पुलिस को सिर्फ इस प्रेडेटर के चेहरे से उस अजीब से फिल्टर को हटाना है, जिससे उस आदमी के फेस को पहचाना जा सके। पर पुलिस को जल्दी समझ आता है कि ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज इन पिक्चरों के पिक्चर्स इतना ज्यादा बुरी तरीके से फट गया है, जिससे इन पिक्चरों को रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके कारण पुलिस के पास इस प्रेडेटर के अगेंस्ट इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी फिर भी पुलिस उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाए थे, जिसके कारण जर्मन पुलिस को एट द एंड इंटरपोल डिपार्टमेंट से हेल्प लेना पड़ा, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेनली ग्लोबली काम करता है। इसी वजह से उन लोगों ने तस्वीरों का लोकेशन आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, ताकि ये जान सके कि इन तस्वीरों को कहां से खींचा गया है। उसके बाद पुलिस को ये पता चला कि मिस्टर स्वर्ल कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। ये बंदा मेनली एशिया के अलग अलग देशों में ट्रेवल करता, जैसे इनमें से कुछ तस्वीर कम्बोडिया और कुछ वियतनाम से और कुछ थाईलैंड से और कुछ साउथ कोरिया से भी लिया गया है। और ये क्रिमिनल इतना ज्यादा शातिर है कि ये अलग अलग कंट्री में जाके वहाँ पर अपने क्राइम को एग्जीक्यूट करके दूर किसी कंट्री में भाग जाता। तो पुलिस को भी अभी जल्दी इस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। एट दी एंड पुलिस ने ऑपरेशन वी को लॉन्च किया, और ऑपरेशन वी को चलते हुए पुलिस के हाथ में एक नया सुराग लगा, जिसमें पता चला मिस्टर स्वर्ल का ये तस्वीर सिर्फ एक हार्ड ड्राइव में सीमित नहीं है। ऐसा क्रीपी तस्वीर अलग अलग ऑनलाइन फोरम में भी है, जहाँ पर इस आदमी के जैसा ही और भी कई ग्रुप्स हैं। इन्हीं ग्रुप्स में मिस्टर स्वर्ल खुद ही इन तस्वीरों को शेयर करता, ताकि वो आदमी इन ग्रुप में फेमस हो सके। इन ग्रुप्स में जो ऐसा क्राइम करने के समय वीडियो और इमेजेस में अपने चेहरे और शरीर शो करते थे, उन्हें इन ग्रुप्स में काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था। और इन्हीं ग्रुप्स में ऐसे ही छोटे बच्चे के ऊपर टॉर्चिंग और डिस्टर्बिंग वीडियोस 300 से भी ज्यादा कलेक्ट हो गया था। तो इस पॉइंट तक पुलिस को मिस्टर स्वर्ल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर पुलिस को मिस्टर स्वर्ल के एक ऐसे गलती के बारे में पता लगता है जो कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक अलग ही मोड में घुमा देता है। मिस्टर स्वर्ल इन इमेजेस को अपलोड करने समय अपना आईपी एड्रेस छुपाना भूल जाता है, जिससे पुलिस को यह पता लगता है इन इमेजेस को जहां से अपलोड किया गया था वो लोकेशन है कनाडा वैंकूवर। अभी तक तो पुलिस के पास इस प्रेडेटर के अगेंस्ट जितना भी प्रूफ मिला उससे ये पता लगता है ये आदमी एक सेक्स टूरिस्ट है। और इन्वेस्टिगेशन चलते हुए पुलिस को ये पता चलता है उन इमेजेस को अभी भी रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस को पता चलता है इन इमेजेस का पिक्सल फटा हुआ नहीं है, सिर्फ पिक्सल्स को इधर उधर कर दिया गया है। तो पुलिस ने उसी सेम तरह के फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से इस इफेक्ट को रिवर्स करने के बारे में सोचा, और रिवर्स करते ही बैम मिस्टर स्वर्ल का असली चेहरा हमारे सबके सामने आ गया। तो इंटरपोल डिपार्टमेंट ज्यादा देरी ना करते हुए इन सभी पिक्चरों को सभी बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भेज देता है। इसके कुछ ही देर बाद मिस्टर स्वर्ल का चेहरा पूरे इंटरनेट पर फैल जाता है। Wide search for a suspected pedophile is concentrated in Thailand this morning. We now know the suspect is a Canadian. जिसके कारण कुछ ही घंटों के अंदर मिस्टर स्वर्ल का रियल आइडेंटिटी सभी के सामने आता है। स्टेफर पॉल नील, जो बाई प्रोफेशन एक कैनेडियन टीचर था, जो कि हमने इसी प्रोफेशन का फायदा उठा
उठा के छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बुलाता था और उनके साथ अब्यूज करके ये सभी फोटोज और वीडियोस ऑनलाइन शेयर करता था। जांच के दौरान पुलिस को क्रिस्टोफर के माई फेस अकाउंट में एक पोस्ट मिला जिसमें उसने लिखा था लविंग एशिया विल आई एवर कम बैक। इस पोस्ट से हमें पता चलता है कि वो अपने क्राइम को एक टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह देखता था। उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। जब टीवी पर क्रिस्टोफर का चेहरा दिखाया गया तब वो साउथ कोरिया में एक टीचर का जॉब कर रहा था। जैसे ही वो अपना चेहरा टीवी पर देखता है तब वो समझ गया अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो वहाँ से थाईलैंड में भाग गया। थाईलैंड में वो एकदम सुनसान और वीरान घर में छुपा था। वहाँ से थाईलैंड पुलिस उसे गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद थाईलैंड में उसे 5 साल का सजा मिलता है, जिसके बाद ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि इस बंदे ने जितना भी क्राइम किया है उसके हिसाब से 5 साल का सजा काफी नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर चाहो तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो।